हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पंकज श्रीवास्तव और कल मैंने आप लोगों को सब मैट्रिक्स के बारे में बताया था, यानी उप मैट्रिक्स उप अवयव के बारे में बताया था। उप अवयव क्या होता था बच्चों? अगर किसी मैट्रिक्स कोई भी मैट्रिक्स हो तो उसके कुछ कॉलम और कुछ रो को छोड़ करके जो शेष भाग बचता है, यानी जो शेष मैट्रिक्स बचता है वो होता है उप मैट्रिक्स, यानी उप अवयव सब मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब हम आगे चलेंगे। अब बात करते हैं अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स की, यानी अवयवों का बीजगणित। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले यानी इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्सेस, यानी दो अवयवों की समानता की बात करेंगे। तो दो अवयवों की नंबर 1 है इसमें, दो अवयवों की समानता, यानी इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्सेस। कोई भी दो अवयव समान कब होते हैं? अगर उनका क्रम समान हो, और उनमें जो अवयवों की संख्या भी समान हो। सबसे पहली बात, अवयवों का क्रम समान होना चाहिए और इनके संगत अवयव जो होंगे, यानी रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स, वो भी समान होना चाहिए। यानी अगर हम दो मैट्रिक्स, इफ वी टेक टू मैट्रिक्सेस, मैट्रिक्स A 1 2 3 या A B C D E F or B and base any other matrix X Y Z T U V, तो A और B इक्वल होंगे, देन A इक्वल टू B if order of matrices are same and their respective elements also, their respective elements also, यानी इनके ऑर्डर सेम होना चाहिए और दोनों के रिस्पेक्टिव एलिमेंट का मतलब यानी संगत अवयव का मतलब कि जैसे पहला मैट्रिक्स है A, इसका फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, और दूसरी मैट्रिक्स जो है वो B, मैट्रिक्स B का फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। यानी क्या होना चाहिए? A इक्वल टू x हो सेकंड, यानी फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट यानी B, और इसका भी फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट यानी Y, और फर्स्ट रो ऑफ थर्ड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो C, थर्ड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो Z, और इधर फिर चले आते हैं सेकंड रो में B फर्स्ट एलिमेंट है और T क्या है? फर्स्ट एलिमेंट। ये सेम होना चाहिए E, और इसका रिस्पेक्टिव एलिमेंट U इक्वल होना चाहिए F, यानी सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम का एलिमेंट, और सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम का एलिमेंट क्या है? V, यानी F इक्वल टू V होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ है तो वो मैट्रिक्स जो होती हैं वो इक्वल मैट्रिक्स होती है। ठीक है, ओके। और इसका वाइस वर्सा, यानी उल्टा में चले जाते हैं। तो जैसे अभी हमने कहा कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल हो और रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स इक्वल हो, तब वो मैट्रिक्स इक्वल होती है।
लेकिन क्वेश्चन में आएगा कि कभी कभी क्वेश्चन देता है कि दो मैट्रिक्सेस इक्वल दे देता है और उसमें कोई वैल्यू पूछ लेता है, कोई अननोन वैल्यू होती है उसके बाद उसके बारे में पूछ लेता है। तो अगर दो मैट्रिक्स इक्वल होंगी तो उनके देयर रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स जो होंगे, उनके एलिमेंट्स जो होंगे, संगत अवयव होंगे, वो इक्वल होंगे। तो इसमें एग्जांपल में आएंगे कि इसका एग्जांपल समझ लीजिए। अगर दो इसमें क्वेश्चन आता है कि जैसे इफ 2 plus x 0 1 x plus y ये हो गया एंड इक्वल टू 0 1 2 3, ये दो मैट्रिक्सेस हैं, इक्वल हैं। तो इसमें हम लोग जैसे ही यहाँ पे इक्वलिटी, साइन ऑफ इक्वलिटी की बात करेंगे, जैसे ही देखेंगे दो मैट्रिक्सेस हैं, इनके बीच में इक्वल साइन है, तो जब इक्वल साइन है तो इसका मतलब देयर रिस्पेक्टिव एलिमेंट है उसमें, यानी इनके जो रिस्पेक्टिव एलिमेंट होगा फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का, और दूसरी मैट्रिक्स जो है उसका फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट होगा, वो दोनों इक्वल कर दीजिए। और जैसे ही इक्वल करेंगे हमें x की वैल्यू आ जाएगी। सिंस टू गिवन मैट्रिसेस आर इक्वल देन देयर रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल, 2 plus x equal to 0 हो जाएगा, और 2 plus x equal to अगर 0 है तो x equal to क्या आ जाएगा, ये 2 आपका राइट हैंड साइड में जाएगा, तो माइनस 0 माइनस 2 मतलब माइनस 2x की वैल्यू। नेक्स्ट है इसका, देखिए अननोन वैल्यू यहाँ पे x plus y है, और ये आपका सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। तो ये सेकंड जो इसकी मैट्रिक्स है उसका भी सेकंड रो और सेकंड कॉलम का जो एलिमेंट है दोनों इक्वल करे जाएंगे, यानी x plus y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। तो x plus y इक्वल टू 3 और x की वैल्यू आपको पहले से पता है, तो यहाँ पे पुट करके -2 plus y इक्वल टू 3 आ जाएगा, यानी y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 plus 2, यानी y इक्वल टू 5। देन अब यहाँ पे आपको x और y नोन थे उनकी, यानी इस प्रॉपर्टी का जो ये आपके अलजेब्रा है मैट्रिक्स की, उसका यूज यहाँ पे होता है। तो मैट्रिक्स दे देगा और वो दोनों इक्वल देगा, और कोई अननोन वैल्यू दी होगी उसकी वैल्यू पता करनी होगी, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट इसकी जो अलजेब्रा है, सेकंड अलजेब्रा, यानी एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, यानी दो, यानी अवयवों का योग। Two matrices, 2 or more matrices are adding them when their orders are same. Two or more matrices can add each other if their orders are same. यानी दो या दो से ज्यादा मैट्रिक्सेस जो होती हैं उनको ऐड कर सकते हैं आपस में अगर उनके ऑर्डर सेम हो, और जब ऑर्डर सेम होते हैं तो क्या करते हैं, उनके रिस्पेक्टिव एलिमेंट ऐड कर दिए जाते हैं। यानी अगर कोई दो मैट्रिक्स इफ, तो इसमें हम मान लेते हैं एग्जांपल में, इफ two matrices A equal to 1 2 3 4 and B equal to अगर 2 3 4 5 है, यानी इनके ऑर्डर सेम है 2 by 2 2 by 2, और अगर ऑर्डर सेम है तो हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं। और ऐड कैसे करते हैं,
अगर दो मैट्रिक्स हैं या दो से ज्यादा भी हैं तो उनके अगर ऑर्डर सेम हो तो उनके जो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट होते हैं, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं, उनको हम लोग आपस में ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे ए और बी मैट्रिक्स, अच्छा इनको डिनोट कैसे करते हैं? अगर if A and B are two matrices then A plus B then their sum is denoted by A plus B, A plus B, यानी A plus B डिवाइड करेंगे तो A की वैल्यू मैट्रिक्स है क्या है 1 2 3 4 प्लस 2 3 4 5। अच्छा जब इनको सम करते हैं, इनको ऐड करते हैं तो इनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यानी फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट में ऐड होगा। यानी यहाँ पे इस मैट्रिक्स का फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का क्या है 1 1 और इसमें क्या है 2 प्लस करेंगे 2 और फिर इसका फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम का ये है 2 यानी 2 हो जाएगा और इसमें फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम का एलिमेंट है 3, ठीक है। और इधर आ जाएंगे सेकंड रो में तो 3 और इसका करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो जाएगा 4 और यहाँ पे 4 है, 4 का करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो जाएगा 5, यानी कि इस तरह से इनका सम मिलता है। यानी 3 5 और फिर ऐड कर देते हैं 7 9। यानी यहाँ पे हम लोग इम्प्लाइज ऐड करके a plus b इक्वल टू यह आ जाएगा a plus b इक्वल टू 3 5 7 and 9। This is the required sum of the given matrices। ठीक है, एडिशन की बात समझ में आ गई सबको? क्लियर? तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बिल्कुल साफ है कि अगर मैट्रिसेस की ऑर्डर सेम हो, ऑर्डर मींस नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल सेम हो, तो उनको ऐड कर सकते हैं और ऐड करने के लिए उनके रिस्पेक्टिव एलिमेंट जो होंगे, पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ और चौथा चौथे के साथ ऐड कर देते हैं बस। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी सेकंड अलजेब्रा यानी सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, थर्ड अलजेब्रा में सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस। यानी घटाव होता है, यानी दो अवयवों, मैट्रिक्स मतलब अवयवों का अंतर, डिफरेंस या सब्ट्रैक्शन सेम। अब यहाँ हम लोग क्या करते हैं, सेम वही कंडीशन में जैसे सम करते थे, ऐड करते थे। अगर दो मैट्रिक्स है या दो से ज्यादा भी है तो उनका अगर ऑर्डर सेम है तो ऐड कर देते हैं देयर रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स। अब यहाँ सब्ट्रैक्शन में क्या होगा कि अगर ऑर्डर सेम है तभी ये प्रॉपर्टी भी यूज होगी, यानी ये अलजेब्रा भी तभी लग सकती है जब उनके ऑर्डर सेम हो, यानी नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो। यानी टू मैट्रिसेस to find it must be the equal order equal, यानी दो मैट्रिसेस के ऑर्डर इक्वल हो तभी उनको डिफरेंस कर सकते हैं। तो एग्जांपल में आ जाएंगे, if A is a matrix of 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and B equal to 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा तो हम आएंगे इसके डिफरेंस में, इसमें देखते हैं ऑर्डर इनके क्या है। इसमें 3 रो 3 कॉलम यानी ऑर्डर है 3 by 3 और जो मैट्रिक्स भी है इसमें भी 3 रोज हैं 3 कॉलम है तो ऑर्डर हो जाएगा 3 by 3। ठीक है, तो इसका यानी हम लोग इसका डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं, यानी देन
ए माइनस बी इक्वल टू, हाँ डिफरेंस में भी वही करते हैं कि जो रिस्पेक्टिव एलिमेंट है उनको ही माइनस करते हैं। जैसे उसमें सम में ऐड में भी रिस्पेक्टिव एलिमेंट ही ऐड करते थे, यहाँ पे डिफरेंस भी रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स का होगा। यानी इसमें फर्स्ट है, इसमें जीरो है, इसमें वन, फिर अगर सॉरी अगर माइनस करना है तो पहले माइनस करके लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, अब माइनस करके जब इसको शो करेंगे फिर इनके रिस्पेक्टिव एलिमेंट जो होंगे उनको माइनस करेंगे। इसमें फर्स्ट क्या है 1, इसका फर्स्ट एलिमेंट 0, 2 का रिस्पेक्टिव एलिमेंट क्या है 1, 3 का रिस्पेक्टिव एलिमेंट क्या हो जाएगा 2, 4 और इसका रिस्पेक्टिव एलिमेंट 3, 5 का क्या हो जाएगा 4, 6 का रिस्पेक्टिव एलिमेंट 5, 7 का क्या हो जाएगा 6, 8 का क्या हो जाएगा 7 एंड 9 का रिस्पेक्टिव एलिमेंट क्या हो जाएगा 8। ओके, अब देखिए a माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस 0, यानी इनको माइनस करके लिख देते हैं 1 1 1, सब में 1 आ रहा है 1 1 1 1 1 1। This is the required difference of A and B. Next, अब हम लोग बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ द स्केलर विद द मैट्रिसेस, या सॉरी मल्टीप्लिकेशन ऑफ या प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिसेस विद एनी स्केलर। फोर्थ अलजेब्रा में आ जाएंगे, अलजेब्रा नंबर 4, प्रोडक्ट ऑफ द स्केलर, प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिसेस बाय स्केलर। स्केलर मीन्स अदिश। अदिश क्या होता है, कांस्टेंट भी ले सकते हैं। अदिश का मतलब एक कांस्टेंट भी ले सकते हैं, के ले सकते हैं, बी ले सकते हैं, कुछ भी। तो किसी अदिश से यानी स्केलर से मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना बहुत सिंपल है भाई। कोई भी मैट्रिक्स ले लेते हैं, जैसे एफ ए इक्वल टू मान लिया 1 2 3 है, 4 5 6 है, और लेट के बी एनी स्केलर, के कोई स्केलर ले लेते हैं और मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, अगर स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स में तो क्या हो जाएगा के इंटू ए, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या है, ये आपका ब्रैकेट होता है। क्या होता है, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई जैसे आप लोग करते थे पहले, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, प्रोडक्ट में क्या होता था, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता था। जैसे 2 से आप इसमें a प्लस बी है ब्रैकेट के अंदर, तो ब्रैकेट ओपन करते थे, या माइनस बी होता तो भी ब्रैकेट ओपन अगर करेंगे तो इस 2 का क्या होता है, a के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, b के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये क्या आ जाएगा 2a, अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस 2b। यानी ब्रैकेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके साथ कांस्टेंट का मल्टीप्लाई होगा। सेम यही चीज है यहाँ पे। अगर k से मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स में, ये बहुत ही सिंपल है, इसको समझ लीजिए।
यानी k इंटू a। मैट्रिक्स से क्या है 1 2 3 4 5 6। अच्छा, इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करने के लिए जैसे जहां पे हर एक एलिमेंट से ब्रैकेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं सबसे मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे ही यहाँ भी कांस्टेंट जो है यानी स्केलर जो भी है उसको मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 1 into k क्या आ जाएगा k, 2 into k यानी 2k, 3 into k यानी 3k, 4 into k यानी 4k, 5 into k 5k हो जाएगा, 6 into k यानी 6k। ठीक है, ओके। अब देखिए ऐसे ही अगर 2 ले लेते, सपोज अगर स्केलर हम ले लेते 2 से मल्टीप्लाई करना होता, यानी if 2 से मल्टीप्लाई करके इक्वल टू 2 आ जाए, मान लिया यहाँ पे स्केलर के हमने लिया था, अगर 2 से मल्टीप्लाई करना होता तो क्या होता, ये आ जाए, ये आ जाता 2k इक्वल टू क्या हो जाता, यहाँ पे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते 1 2 3 4 5 6, यानी 2 से, अब 2 से हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा इसका। हाँ, अगर 2k पता करना हो, 2k 2 into k यानी 2 into ये हो जाएगा आपका 1 2 3 है, 4 5 6 है, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 1 जा 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8 2 5 जा 10 2 6 जा 12, ये आपका प्रोडक्ट हो जाएगा स्केलर से। अच्छा, ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात थी, आई होप सबको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट जरूर करें। हाँ, नेक्स्ट अब बात आती है थोड़ा फंसने वाली। अभी तक तो बिल्कुल सिंपल था प्रोडक्ट, अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिसेस। प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिसेस, अगर 2 मैट्रिक्स हैं उनको कैसे गुणा करेंगे, यानी अलजेब्रा नंबर 5 है, प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिसेस। यानी 2 मैट्रिक्स अगर दे रखा तो उसको मल्टीप्लाई करना है, ये कैसे होगा, इसमें एक कंडीशन होती है, बिना उसके फॉलो हुए प्रोडक्ट नहीं हो सकता। यानी 2 मैट्रिक्स को हम लोग आपस में मल्टीप्लाई तभी कर सकते हैं जब उनमें से जो फर्स्ट मैट्रिक्स हो उसमें नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स जो हो उसमें नंबर ऑफ रो सेम हो। यानी प्रोडक्ट इफ A and B are 2 matrices and their product A cross B is possible only if the number of elements of if the number of column in A is equal to the number of column
मैट्रिक्स बी, सॉरी, नंबर ऑफ रो in matrix B. If A and B are two matrices and their product A cross B is possible only if the number of column in A is equal to the number of row in matrix B. यानी A और B अगर दो मैट्रिक्स हैं तो A में नंबर ऑफ कॉलम और B में नंबर ऑफ रो इक्वल होना चाहिए, तभी उनका प्रोडक्ट पॉसिबल है। ठीक है। अच्छा, अब इनका प्रोडक्ट करते कैसे ये देखते हैं। चलिए, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स, जैसे यहां पर हमने A क्रॉस B की बात करी थी, तो यहां नंबर ऑफ कॉलम इन A एंड नंबर ऑफ रो इन B ये इक्वल होना चाहिए। अगर B क्रॉस A की बात करें तो यहाँ पे इस मैटर में यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स कौन सी है, बी हो गई, और सेकंड मैट्रिक्स क्या है, ए। तब इस कंडीशन में नंबर ऑफ कॉलम बी का और नंबर ऑफ रो ए का इक्वल होने चाहिए, तभी ये पॉसिबल है। और ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए ये हमेशा इक्वल नहीं होते। ये A क्रॉस B और B क्रॉस A ये हमेशा इक्वल नहीं होते, कभी कभी हो सकते हैं, कभी कभी होते हैं और हमेशा नहीं होते, यानी इट इज नॉट ट्रू फॉर मैट्रिक्स। अच्छा, अब हम प्रोडक्ट की बात करेंगे। प्रोडक्ट कैसे करते हैं इसका एक एग्जांपल देके मैं बताऊंगा आप लोगों को। इफ A इक्वल टू 1 2 3 4, ये एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, एंड B इक्वल टू 3 2 1 4। हाँ, अब यहाँ पे बात करेंगे। चलिए, इसमें थोड़ा आप लोग कंफ्यूज भी होंगे, इसमें तो सेम है, नंबर ऑफ रो इसका भी, इसमें नंबर ऑफ कॉलम, इसमें नंबर ऑफ रो इक्वल है। और यहाँ पे अगर बात करें तो नंबर ऑफ कॉलम इसमें भी 2 है, नंबर ऑफ रो इसमें भी 2 है, यहाँ पे 2। अगर ऑर्डर सेम है तो A क्रॉस B इक्वल टू B क्रॉस A होगा, और अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग ये करते हैं, इसमें नंबर ऑफ कॉलम 2 है तो नंबर ऑफ रो ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 ये ले लेते हैं। यहाँ पे ऑर्डर की कोई बात नहीं है। प्रोडक्ट में तो हम लोग A क्रॉस B, सिंस नंबर ऑफ कॉलम इन A 2 है कॉलम और 2 B में कितनी है, 2 है, इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन मैट्रिक्स B, देन वी कैन कैलकुलेट A क्रॉस B, यानी यहाँ पे A क्या है 1 2 3 4 एंड B क्या है 1 2 3 4 5 6। हाँ, अब इनके प्रोडक्ट में थोड़ा फंसने वाली बात है, तो इसमें हम लोग करते क्या, इसमें करना क्या होता है, इसमें करना ये होता है कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स होती है उसका पहले रो उठाते हैं, पहले रो उठाते हैं, और उस रो के हर एक एलिमेंट से नेक्स्ट मैट्रिक्स के हर एक कॉलम के रिस्पेक्टिव एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं। जैसे यहां पे क्या करेंगे, यहां इसका फर्स्ट रो उठाएंगे, फर्स्ट रो, और दूसरे मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम उठाएंगे, फर्स्ट रो उठाएंगे और फर्स्ट कॉलम उठाएंगे, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट यानी 1 और फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट यानी 1, फिर नेक्स्ट एलिमेंट का करेंगे जब नेक्स्ट से 2 प्लस लगाते हैं, तो यानी 2 इनटू इसका नेक्स्ट एलिमेंट क्या है 4। ठीक है, अब इसका देखिए इस कॉलम से हो गया, तो पहली रो उठाएंगे और उसके एलिमेंट्स को तब तक हम लोग करते रहेंगे जब तक सारे कॉलम के ना हो जाए।
अब इसका फर्स्ट एलिमेंट 1 और इसके दूसरे वाले कॉलम में आ जाएंगे, इसका फर्स्ट है 2 प्लस इसका दूसरा है 2 और इसका दूसरा एलिमेंट है 5। अच्छा, इसका दूसरे कॉलम में हो गया। अब थर्ड कॉलम में आएंगे 1 into 3 और प्लस 2 into 6। अच्छा, नेक्स्ट आ जाएंगे। अब देखिए इस रो से सारे कॉलम में हो गया। अब नेक्स्ट रो उठाएंगे और फिर सारे कॉलम को करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा पहला एलिमेंट वो पहले से यानी 3 into 1 प्लस इसके दूसरा एलिमेंट से इसका दूसरा हो जाएगा 4 into 4, फिर 3 into 2 3 into 2 प्लस 4 into 5। फिर इस रो का थर्ड कॉलम में आएंगे, तो इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा 3 into 3 प्लस 4 into 6। नेक्स्ट अब देखिए 1 बन गया 1 प्लस 2 4 जा 8, 2 बन गया 2 प्लस 10, 3 बन गया 3 प्लस 12, 3 प्लस 16, 6 प्लस 4 5 जा 20, 3 6 जा 9 प्लस 6 4 जा 24 और फिर इनको ऐड कर देते हैं 9 12 15 19 26 and 33. This is the required product. Thank you.